जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम आर्मी बेस के अंदर जाके आर्मी का डेली रूटीन डाटा चुरा लेते हैं। एंड फिर उसके बाद हमारे पास मेरी वेदर कंपनी का फ़ोन आता है एंड वहाँ पे जाने के बाद हमारे साथ कुछ डील होती है। एंड फिर वहाँ से निकलने के बाद हमें ये पता लगता है कि माइकल पागल हो चुका है, वो इधर उधर बंदे मारते फिर रहा है। एंड फिर उसके बाद ही हमको पता लगता है कि हमारे जो बालाज के बॉस का जो भाई है, वो एक टनल के अंदर अपने किसी बंदे से बात कर रहा है। तो वहाँ पे जाके हमने को मार के अपनी गैराज के अंदर उसको पटक दिया था। एंड स्टोरी अब आगे। Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. तो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो गाइस आप सब लोग? आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड ब्रो, आप सब लोग का स्वागत है हमारे एक और मजेदार वीडियो के अंदर। एंड ये वीडियो होने वाला है ब्रदर 29। एंड ब्रो, अभी तक आपने 28 वाला एपिसोड नहीं देखा तो जोर से जाके चेकआउट कर लेना। वैसे उसके शॉर्ट में मैंने समझा दिया है कि पिछले वाले एपिसोड के अंदर क्या क्या हुआ था। वो तो आप लोगों को दिख चुका होगा सिनेमैटिक्स के अंदर, क्योंकि मैंने इस बार आगे सिनेमैटिक्स लगाए थे पिछले वाले एपिसोड के अंदर। एंड अब डेली हमेशा ऐसे ही वीडियो आया करेगी। ओके, तो ब्रो अभी हमारे लेस्टर भैया जी के है ना खबरियों के हिसाब से हमारा जो बालास का बॉस का जो भाई था उसको तो मैंने पकड़ लिया, बट उसके साथ जो अपने साथ 10,000 मिलियन डॉलर की जो डील करने आया था, उसने मेरे को धोखा दे दिया था। उस बंदे ने, उस बंदे का कनेक्शन इन लॉस्ट वालों से, मतलब उस बंदे ने ना अपनी सिक्योरिटी के लिए लॉस्ट वालों को रख रखा है अभी, क्योंकि उसकी गैंग है ना अभी आने में लग रही है। लॉस सेंटोस के अंदर अभी उसकी पूरी गैंग नहीं आई है। समझ रहे हो? मतलब उस दिन जो आई थी वो चली गई थी, वापिस ये बंदा चला गया था। जैसे वाला उसका बॉल छूटा, ये बंदा चला गया था। अब उसकी गैंग वापस से आने में लग रही है और मेरे को ऐसा लगता है कि वो बंदा भी लॉस सेंटोस के अंदर ही है। लॉस सेंटोस से बाहर भी कुछ कह नहीं सकते, तो वो तो इन बंदों को मार के पता लगेगा, क्योंकि लॉस सेंटोस मतलब लॉस सेंटोस के ये लॉस्ट वाले बिक जाते हैं उन्हें। तो अभी मैं आज लेके आया हूँ हमारे एक चाचा जी को। अरे कहाँ गए? ये रहे। और हमारे चाचा जी, आप तो इनको जानते ही होंगे। जैसे जो बंदा नहीं जानता वो फाइनली वो जान जाना ब्रदर। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आप समझ गए होंगे क्योंकि इसके हाथ में जो टेटू बना हुआ है ना। ओके भैया जी, कैसे हो? सब बढ़िया? तो चलो अब उद्घाटन करते हैं। आप अपनी गन निकाल लो। वैसे भाइयों हमारे पास मार्क्स तो एकदम मस्त है। एंड ब्रो पता है, ड्रेसअप चेंज करने का टाइम भी नहीं मिला। मैं सो के उठा वैसे लेस्टर का कॉल आ गया। मतलब लेस्टर बोला भैया जी जल्दी से जल्दी आ जाओ, वरना तो फिर वापस से धोखा खाएगा, मतलब उस बंदे से। क्योंकि उस बंदे ने, मैंने बोला था उसको 10,000 मिलियन डॉलर की है ना, तो 10,000 मिलियन डॉलर मेरे को दे दे, मैं तेरे को मतलब बालास का जो बॉस है वो दे दूंगा। बट उसने हाँ करी, पर उसने मेरे को क्या पता था धोखा दे देगा। अबे तुम्हारे सामने से मौत चलती आ रही है, मैं दिख नहीं रही क्या? है नमूनो, मार मेरे भाई, मारो मारो मारो। हाँ मारना। अबे उड़ मत जाइयो, ये पागल है ये इंसान। ओके आ जाओ नमूनो। मेरे दोस्त को, मतलब मेरे दोस्त को क्या, मेरे दुश्मन को जगह दोगे? मेरे दोस्त मतलब मेरे दुश्मन की सिक्योरिटी करोगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ सभी के सभी बंदे बस इधर से आते रहे ना, इधर से ही। बस मारने में वेरी 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 इजी रहेगा। लेना बेटे। अबे कहाँ गया गन? फाइनली अब आ गया। मेरे को एकदम से एम दिखना ही बंद हो गया था सीरियसली। अबे आजा आजा बेटा, तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं। भाई 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 भाई, क्या भाई, क्या जंप था इस बंदे का। क्या लगी है मिनी गन। ओके फाइनली 1 सेकंड के अंदर लाशें बिछा देंगे, लाशें बिछा देंगे, लाशें। तो मूवी का डायलॉग है शायद, लाशें बिछा देंगे, लाशें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे कहाँ भाग रहा है? अबे कहाँ भाग रहा है भाई? मिनी गन में भी यार 5,000 गोलियां हैं यार सिर्फ। ओके अबे हट जा। अबे भाई भाई भाई, मिनी गन इतनी पावरफुल है भाई, बंदों को उड़ा उड़ा के मार रही है, कतई शक्तिमान। तेरे को भाई हमने किस लिए बुलाया? हाँ आगे जाओ, आओ आगे। तो भाई जिसको सिक्योरिटी, मतलब जिसको कवर लेना चाहिए वो बंदा कवर ले नहीं रहा। आगे जाओ, ये देखो, आगे जाओ। और बंदा है। ओके फाइनली हम निकलते हैं। ओके आराम से, क्योंकि आराम आराम से जाएंगे, क्योंकि देखो अभी है ना मेरे पास है ना वेस्ट तो है, इतना भी नहीं हो। के मारो 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 भैया जी, इसको तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये तो रोबोट है ना, तो कुछ नहीं होगा। मेरे को थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। नमूने कहाँ भाग गया? कहाँ भाग गया ये बंदा? कतई जहर है। हाँ भाग गया क्या ऊपर? क्या कर रहा था बे? ये मेरे को लग रहा है कबूतर। अबे सो रहे हो क्या तुम लोग? सो रहे हो क्या? हाँ वैसे भी सुबह सुबह का ही टाइम है, 10 ही बजे हैं अभी तो। सो ही रहे हो तुम लोग तो यार, मतलब यहाँ पे तुम्हारे घर के ऊपर अटैक हो गया और तुम लोग सो रहे हो? वाह।
ओके आ जाओ 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 आ जाओ। और कोई? अच्छा मेरे को लगता है अब शायद तक ऑलमोस्ट सब फिनिश हो गए होंगे। अबे आगे रुक जा बे रुक जा। ओ हो ये तो डर रहा है तो फिर क्यों मार रहा है? तो जब डर रहा है तो अरे नमूने रुक जा चाचा। ओके अबे 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 भाई कितने बंदे हैं? और भी हैं क्या? कौन आया? अच्छा पर तेरे को बोला तू कहाँ गायब हो गया था बे एकदम से? हैं तो कहाँ गायब हो गया था? इसको तो मार भी तो नहीं सकते ना, इसको लगेगी भी नहीं पहली बात तो। मार देख मार। ओके ओके मार 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 जोर से मार मार दे। आजा इसको। ओपी ओपी। हाँ हाँ वेरी गुड मार। एक दो और मार। एक दो और। अबे छुपने भाई तो खेलता नहीं उससे ज्यादा तो छुप जाता है। आजा आजा पीछा पीछा देखते हैं और कोई है या नहीं है। आजा 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 आजा। ये है चौड़ में तो यही चलता है। मेरे को लगता है अब शायद बंदे फिनिश हो गए हैं। ओके इधर कोई है? नहीं नहीं इधर कोई। मेरे को लगता है शायद हो गए हैं फिनिश। चलो 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 आ जाओ हो गए फिनिश। अब भाई मेरे को इनमें से ना किसी बंदों को उठा के पूछना पड़े। अबे ओ भाई 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 अबे भाई डरा दिया इस बंदे ने। आ गया वो। मारना उसको देख। हाँ अरे मत मारना उसको। तो मार देगा मेरे को पक्का पता है। ओके फाइनली बॉडी शॉट मारा है ना। ओके अभी भाई इसको है ना उठा के पूछते हैं इसी से कि भाई हमारा जो दुश्मन है वो कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है। ओके क्योंकि देखो बालास के बॉस के भाई के उस फ्रेंड को या जो भी था वो बंदा उसकी लोकेशन निकालनी पड़ेगी। मैंने उसको बोला था बेटा तेरे को गरीब करके मारूंगा, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी ना, वो बंदा है कौन क्या है क्या नहीं है। तो इसको उठा के पूछता हूँ ब्रदर क्या सीन है क्या नहीं है। तो भाई ऑलमोस्ट इससे है ना मेरी सारी की सारी बातें हो चुकी है। बेचारा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा इससे। नमूने ओ हो भाई गन। अबे अभी तो बोल रहा था मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा है। गन की एक गेम देखते भाई भागने लग गया। नमूने मारो मारो। तू एम लेके बैठा है तो मारना। ऐसे मारते हैं ऐसे मारते हैं सर में। ओके तो ब्रो इसकी मैं बात बताता हूँ ब्रदर। ये बंदा बोल रहा है कि तू है ना मरेगा बहुत जल्दी, तू मरेगा। मतलब मेरे को ही धमकी दे रहा है। मतलब वही मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा। मतलब वो एक एटीट्यूड लेवल होता है ना, बस वही है ब्रदर इनका। मतलब कुछ ही नहीं बताया इस बंदे ने, बस बोला है कि बहुत जल्दी तू मरने वाला है, हमारे बॉस आ जाएंगे। तो बॉस कब से बन गया वो इनका? आई डोंट नो ब्रो। पैसे भाई पैसों की माया है भाई। बॉस को बनना भाई बहुत इजी है। पैसा खिलाओ हर किसी को बॉस। यहाँ तो भाई मूंगफली की तरह भाई मूंगफली के जो छिलके गिरते हैं ना वहाँ पे बालाज वालों के छिलके गिरे पड़े हैं भाई यहाँ तो कहाँ रह गया? आजा। ओके तो ब्रो निकलते हैं। मतलब निकलते क्या है ब्रदर, देखो अब है ना मेरे को है ना जाना पड़ेगा। मतलब जाना क्या पड़ेगा अब है ना, लेस्टर से मैं पूछता हूँ कि कल अगर आपने देखा हो तो कल हमने गवर्नमेंट की एक फाइल चुराई थी, याद हो तो आपको? उनके टावर पे जाके, आर्मी का जो टावर है उसके ऊपर जाके, तो वहाँ पे पता है आपको उस फाइल के अंदर है ना अभी है ना उस फाइल है ना अनलॉक नहीं हुई है यार लेस्टर से। पता है लेस्टर बोल रहा है कि भाई तू टेंशन मतलब मैं आज पर अनलॉक कर दूंगा। मैंने बोला भैया जी आज में करना ही है भैया जी। अबे ओ पागल इंसान। हाँ आजा आजा जल्दी आजा। वैसे भी तू इतनी देर भाग के आता है, बेचारे को ठोक दिया है। इतनी आराम से चलना है, वापिस पिट जाएगा अभी। वैसे रोबोट है इसको तो क्या ही होगा, कितनी टक्कर मार लो। ट्रेन के आगे पटक दोगे तो भी पता नहीं होगा या नहीं होगा कुछ, मेरे को नहीं पता। वैसे अब खड़ा ही हो जाएगा ये तो वापस आके, क्योंकि जीटीए के हिसाब से है ना कट नहीं सकता ना कोई बंदा, तो ना जीटीए के हिसाब से ट्रेन काट नहीं सकता। नहीं रियल लाइफ में तो भाई अलग ही है सीन। नमूना हटाओ। ओके तो भाई अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ब्रदर। देखो आज है ना मेरे को है ना दो काम, अगर आपने है ना पिछला वाला एपिसोड देखा हो ना उसके अंदर है ना मेरी वेदर ने अपन को है ना एक डील दी थी, अगर आपको याद हो तो। मेरी वेदर ने बोला था कि अगर तुम हमको आर्मी का वेपन ला के देते हो तो हम तुम्हें लाइफ टाइम के लिए सिक्योरिटी देंगे, या तुम फिर पैसा भी ले सकते हो, पर आर्मी का वो वेपन हमें चाहिए। मैंने बोला ठीक है ट्राई करता हूँ, सोचता हूँ। तो ब्रदर मेरे हिसाब से ना लाइफ टाइम सिक्योरिटी बेस्ट रहेगी, क्योंकि पैसा तो एक ऐसी चीज़ है हाथ का मेल है। यहाँ से नहीं तो कल वहाँ से कमा लेंगे, वहाँ से नहीं तो यहाँ से कमा लेंगे, कहीं से भी कमा लेंगे। पैसा तो एक हाथ का मेल है। नेक्स्ट लाइफ में ओके कहीं से भी कब्जा लेंगे, बैंक लूट लेंगे ओके। एंड लाइफ टाइम सिक्योरिटी वो बंदा देगा तो मस्त रहेगा ना। मैंने उसको है ना लाइफ टाइम सिक्योरिटी के लिए बोल दिया है भैया जी। अब सीधी सी बात है अपन को है ना वो वेपन चुराना है, बट है ना अब मेरे को पहले निकलना पड़ेगा हमारे लेस्टर भैया जी के पास। तो लेस्टर भैया जी के पास निकल के पूछते हैं लेस्टर भैया जी कुछ खुली फाइल वाइल या फिर ऐसे ही दिमाग पका रहे हो हमारा भी और खुद का भी? अब भैया जी हट जाओगे, देखो भाइयों आराम से लेके चलेंगे। एंड कार जरूर बताना हमारी टोयोटा सुपरा। हट जाओ भाई सबके साथ। अभी हम चलते हैं ब्रो लेस्टर के पास और लेस्टर से पूछते हैं सारी बात, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आधी बात तो मेरे को भी नहीं पता, इसलिए मेरे को इनसे मतलब
अरे हो ना, मतलब आधी बात तो मेरे, मतलब पूरी बात तो मेरे को भी नहीं पता, तो थोड़ी बहुत लेस्टर से पूछेंगे, मिलते हैं भाइयों। ओके तो भाइयों हम लोग पहुंच गए हैं। चाचा जी काहे गाड़ी के नीचे आ जाते, भागो। अबे भाई, तो चाचा जी तो कतई हो रहे हैं ना, सेक्सी हो रहे हैं, वो वाला सीन है। अबे मेरे को मारोगे क्या? मैं उन्हें सूद दूंगा। अच्छा जी, अरे यार भाई ये बताओ, चाचा जी मान नहीं रहे। चाचा जी समझा करो, वो गोली चला देगा, मत मारो मत मारो। वो सिर्फ कमांड का वो फॉलो करेगा, वो भी गोली चला देगा, अभी जिंदगी से मर जाओगे, जिंदगी जिंदगी भूल जाओगे अभी अपनी की जिंदगी भी थी कोई। हाँ वैसे लंगड़ा के तो चल ही रहे हो भाई। मेरे को लग रहा, ओके ओके फाइनली मेरे को लगा कि घूम के वापिस आ रहे हैं अभी। भाई बच गए चाचा जी, वरना अभी ये गोली चला देता ना तो हो जाता। चाचा चाचा जी बोलते अरे यार फालतू में गया इस बंदे के पास, मारवा दिया। ओके तो चलो ब्रो निकलते हैं ब्रदर। हम फटाफट से फटाफट लेस्टर की फैक्ट्री पे हम लोग पहुंच चुके हैं। एंड हमारे लेस्टर भैया जी क्या कर रहे होंगे, खड़े होंगे। हाँ अबे छुआरे, कुछ तो कर लिया कर, कुछ तो कुछ कुछ कुछ। अबे एक्सक्यूज मी किस लिए, एक्सक्यूज मी। ये कौन है बे, तू भी है क्या यहाँ पे? और कैसे हो, हाल चाल अब बताओ जल्दी जल्दी कि क्या 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 मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता लगा इसके बारे में। मतलब जो हमने लॉस्ट गैंग को मार के आए वहां से कुछ पता लगा, उनके फोन को हैक करके कुछ पता लगा, मतलब कुछ पता लगा पाया, या फिर अरे आर्मी की वो फाइल खुली? जल्दी बोल, जो भी पता लगा है जल्दी चुटकी में बोल दे भैया जी। यो हमारे लेस्टर द छुआरे से बात हो चुकी है। उसने मतलब इसने है ना दिमाग घुमा दिया भाई। इतनी तगड़ी बात बोली है कि मैं क्या ही बोलूं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ पूरी बात। देखो हमारे जो आर्मी का जो वेपन है ना वो आज मतलब कल आने वाला है हिसाब से तो। ओके एंड कल मॉर्निंग, मतलब कल मॉर्निंग से उसका स्टार्ट होगा आने का। ओके आर्मी इतनी चालाक है, उसने है ना मतलब बोल रखा है हैवी वेपन। मतलब वेपन का नाम तो अभी तक उसमें लिखा हुआ नहीं है क्या वेपन का नाम है, पर कुछ M1 M42 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, M142। ओके ऐसा कुछ डी कोड में लिखा हुआ है। ओके मतलब उनको पता नहीं, अब कोड करेंगे तब पता लगेगा क्या है। हाँ बट इतना याद रखो कि M143 M142 ऐसे है ना लिखा हुआ है वहाँ पे। ओके इसको छोड़ो, बात ये है कि उस फाइल को खोलने के बाद हमारे लेस्टर भैया जी ने क्रैक कर लिया। बट उसके अंदर है ना कल के है ना 3 रूट अलग अलग टाइम पे। मतलब अब समझाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे कि है ना 6 बज के मतलब मॉर्निंग के 6 बजे ओके तीन ट्रक आने वाले और तीनों अलग रूट से। अब उसमें से किसी में से भी हो सकती है। ओके फिर अगला रूट है कल का मतलब कि दोपहर के 12 बजे का। ओके उस टाइम भी तीन ट्रक मतलब 3 रैली निकलेगी इनकी। अब 3 में से कौन से में ट्रक हो सकता है कुछ पता नहीं है, और 3 ही रूट होने वाले। फिर उसके बाद शाम को होने वाला है 5 o'clock, उसमें भी 3 ही रूट है, 3 ही ट्रक है। और है ना मतलब एकदम दिमाग पका दिया इन्होंने। अब इसमें से किस में होगा, टोटल मिलाए तो 3 रूट। देखो 3 टाइम हो गए। ओके टाइम एक तो 6 बजे का मॉर्निंग का, ओके फिर है 12 बजे का, और फिर है हमारे 5 o'clock ओके 5 बजे। ओके इनमें है ना 3 रूट दे रखे हैं, और तीनों रूट अलग अलग है। मतलब 9 के 9 रूट अलग अलग है। कोई तो सिटी के अंदर से आ रहे हैं, कोई रूट हाईवे से आ रहे हैं, कोई रूट कहीं और से आ रहे हैं, कोई रूट मतलब हवाई से मतलब समझ रहे हो ना प्लेन से आ रहे हैं। मतलब सारे के सारे रूट अलग हैं, और एक ही टाइम पे जैसे एक टाइम पे 3 रूट आ रहे हैं। अब उनमें से अगर हम अटैक भी करना चाहें तो हमको परफेक्ट न्यूज चाहिए कि कौन कौन से रूट से कौन सा रियल वेपन आ रहा है। क्योंकि मेरे को लगता है ये है ना मतलब आर्मी का है ना कंफ्यूज करने का रास्ता है। क्योंकि देखो अगर कोई बंदा अगर अटैक भी करता है तो भाइयों इतने सारे रूट है भाई कल के यार, सिर्फ एक ही के लिए वहाँ पे बस रूट लिख रखे हैं एक साथ। तो लिखा हुआ है M47 रूट्स। ओके डील ओके के अंदर भैया जी दिमाग पका दिया इसने मेरा। अब मैं सोच रहा हूँ भाई पता कैसे करेंगे कि कौन से रूट से आने वाला है रियल। ऐसे तो हर रूट पे तो अटैक कर नहीं सकते, क्योंकि अगर एक रूट पे अटैक कर सकते हैं अपन किसी के भी मतलब कोई सा भी एक रूट ले लो, उसको पकड़ लो, उसके ऊपर अटैक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके एंड चलो मानो अगर है ना मैं एक टाइम पे है ना 3 रूट को मैं अटैक ले सकता हूँ। ओके जैसे कि अगर मैं 6 बजे का रूट लूँ मॉर्निंग का, ओके उसके ऊपर अटैक करूँ तो देखो मेरे पास है ना ओनली 4 रोबोट है, एक मैं खुद हूँ। ओके एक माइकल को पकड़ा दूंगा, माइकल को बोलूंगा माइकल 2 रोबोट लेके जाओ वहां पे जाके अटैक कर, फ्रैंकलिन को पकड़ा दूंगा 2 वहां पे जाके अटैक कर 4, और मैं अकेला संभाल लूंगा एक रूट पे, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके बट दिक्कत ये है ना कि उस रूट में से तीनों में अगर हुआ भी या नहीं होगा, दिक्कत तो यहाँ पड़ गई ना, क्योंकि भाई पूरे 9 रूट है यार अलग अलग टाइम पे 3 रूट। उन्होंने दिमाग भगा दिया मेरा। अभी मैं जा रहा हूँ मेरी वेदर कंपनी के पास, क्योंकि अगर वो कुछ हेल्प कर पाए तो सही है ब्रदर। देखो उनको वेपन चाहिए,
उनको वेपन चाहिए तो वो कुछ ना कुछ तो हेल्प कर सके ना मेरी। तो भाई उनके पास ही जा रहा हूँ मैं अभी, फटाफट से फटाफट भैया जी को बोल रहा हूँ, भैया जी रूट पता करो कौन से रूट से है ना उनका रियल वेपन आने वाला है आर्मी वालों को। अगर तुम्हें वेपन चाहिए, चुराने की जिम्मेदारी मेरी, कोई कुछ तो बताओ यार, कुछ तो। देखते हैं ब्रदर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। तो पहुंचता हूँ ब्रदर आर्मी वालों की साइड, मतलब आर्मी क्या, मेरी वेदर कंपनी के पास। ओके तो भाइयों मेरी वेदर कंपनी से बात हो चुकी है एंड इनके जो बॉस है उससे ही बात करा दी इन्होंने। बट यार एक दिक्कत हो गई, ये बंदे बोल रहे हैं कि हम है ना अपने है ना मतलब अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते गवर्नमेंट से, क्योंकि हम गवर्नमेंट को कोई भी है ना फॉल्ट नहीं देना चाहते हमारी तरफ से, कि उनको कभी बाद में पता ये लगे कि हमारी वजह से ये वेपन चोरी हुआ है। तुम्हें खुद ही चुराना पड़ेगा, जो भी करना है तुम्हें खुद ही करो, हम तुम्हारा कुछ भी साथ नहीं देंगे। और तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई ना, अब तुम भाई इतने साफ सुथरे तो हो नहीं, बट फिर भी मैंने इन्हों बोला है भाई कुछ भी पता लगे ना तो प्लीज जरूर से बताना, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर दिए इन्होंने आर्मी वालों ने। ओके तो देखते हैं ब्रदर क्या होता है, क्या पता लगता है क्या नहीं लगता है। भाई कुछ बता दे यार, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ है ना प्लान ही बनाना पड़ेगा यार, क्योंकि आर्मी से ही पता करना पड़ेगा कि क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि आर्मी ही बता सकती है कि भाई कौन से रूट से एकदम राइट वेपन आने वाला है। अब देखो, अगर देखो अब आप बोलो कि ब्रदर शाम वाले पे अटैक कर दो, तो पक्का थोड़ी शाम वाले पे मिलेगा यार, दोपहर वाले पे मिल जाए, किसी पे भी मिल जाए यार। अब इतने अटैक करना, तो देखो अगर एक पे अटैक किया ना तो समझ लो सारे रूट चेंज हो जाएंगे, और सारे रूट जब चेंज होंगे तो उनकी फाइल अपने पास नहीं, अभी रूट पड़ता है तो सोच समझ के उन रूट पे मतलब अटैक कर सकते हैं ना अपन। हाँ भाई कि ये रूट है इनके ऊपर अटैक करो, बट सोच समझ के कि कौन से में राइट वेपन आने वाला है। तो देखते हैं ब्रदर क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो मेरे को है ना एक जगह निकलना पड़ेगा, क्योंकि लेस्टर भैया जी ने बोला है कि भाई कुछ बंदों का और पता लगा है, इनको भी थोड़ा सा प्रसाद दे के है ना सीधा कर दे, क्योंकि मैं क्या ही बोलूँ यार, अब दिमाग खराब कर दिया मेरी उधर कंपनी ने भी, और प्लस आर्मी ने तो कर ही रखा है यार, आर्मी तो कुछ बता ही नहीं रही है। चलो ब्रो निकलते हैं ब्रदर, थोड़ा सा बस यहाँ पे है ना बॉर्डर साइड पे ही है यार वो बंदे, शायद मैं गलत आ गया या गलत आ गया, मैं निकलता हूँ ब्रदर, वापस होके पहुँचते हैं वहाँ पे। ओके भाइयों फाइनली हमारी फाइट भिड़ चुकी है एंड आप लोग देख सकते हो भैया जी हमारा बंदा पागल हो चुका है, इसको इतनी गोलियां पड़ रही है कि ये खुद कंफ्यूज है कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। चलो भाइयों मैं थोड़ा साथ दे देता हूँ, भाई इतने बंदे एक साथ, क्योंकि देखो यार यहाँ पे है ना वो भी तो नहीं है ना, एक तो तुमने रुक जाओ, उसको तो बेटा कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ मत मारो यार प्लीज, मैं तो एक नन्ही सी जान हूँ। अबे ड्राइवर क्या हो गया? ओके ओके ले तो नमूने ले, यहाँ पे ये भी गया ये भी गया। भाई 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 मेरी कार के कांच तोड़े जा रहे हो बे, शर्म नाम की भी चीज होती है, कोई शर्म नाम की भी चीज होती है बे, मेरी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए भाई, मेरी गाड़ी का कबाड़ा कर डाला, ये क्या सीन होता है बे। भाई मैं लेस्टर की दी गई लोकेशन पे पहुंचा था एंड यहाँ पे देखा तो भाई बंदे थे खूब सारे, फिर एक कार की ऐसी की तैसी कर दी बे तुम लोगों ने। निकल बेटा निकल, ले नमूने ले निकल। और कहाँ से? अच्छा ये तो हमारा ही बंदा है। अबे अबे भाई ओ भाई ओ भाई, गलती हो गई रे, गलती हो गई, माफ करो। ओके ये भी गया, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बंदे ने मेरे ऊपर गोली चलाई, कोई ना, मर जाओ मैं, मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ। ओके फाइनली भाई एम यार बहुत तगड़ा है यार मेरा, वन शॉट में मौत मस्त है यार। चलो कोई ना ब्रो यार, कम से कम यार 5 मिनट तो जाएगी, मेरे लगता है और भी बंदे हैं यार शायद आगे, तो उनको मारते हैं एंड फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। 5 मिनट तो जाएगी ब्रो। भाइयों यहाँ से जितना जल्दी हो ना उतना जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि लेस्टर का अभी अभी फोन आया है, लेस्टर भैया जी ने एक दुख की खबर सुना दी यार। माइकल तो नहीं सुधेगा, क्योंकि देखो अगर आपने पिछले वाले एपिसोड में देखा हो तो हमारे माइकल भैया जी का दिमाग सनक गया था और वो थोड़े बहुत गैंगस्टर टाइप से मॉन्स्टर बन गए थे, वो पता नहीं जिसको चाहे उसको ही मारे जा रहे थे, जिसको चाहे उसको ही देखो उसको ही मारे जा रहे थे उन्हें। और आज उसको पता लग गया कि मैंने है ना बालास के पास बॉस के भाई को पकड़ लिया जिसने उसका शोरूम ब्लास्ट किया था, आज उसका भी टिकट काट दिया। भाई उसको नहीं मारना था बालास के बॉस के भाई को यार, मारना होता तो मैं कब का मार देता उसको यार, मेरे लिए तो चुटकी भर का काम था, उसको 2 बार पकड़ा मैंने यार। माइकल भैया जी को मैंने बोला था कि इसको मत मारना मत मारना मत मारना, पर वो भाई पर यार उसका भी गुस्सा जायज है भाई, इतने लाखों करोड़ों मिलियनों का भाई शोरूम डिस्ट्रॉय कर दिया उसने यार, तो गुस्सा आ रहा था शायद इस वजह से मार दिया। बट यार मेरा तो नुकसान कर दिया ना भाई, उससे है ना उसका पूरा मनी छीनना था यार मेरे को यार, बट अरे अब चलो कोई ना ब्रो, निकलते हैं ब्रो यहाँ से जल्दी से जल्दी। अगर शोरूम में अगर हल्की सी भी दिक्कत, मतलब शोरूम में क्या
पर वहाँ पे पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई ना तो और दिक्कत हो जाएगी यार। वो पता नहीं जान से ना मार दे, अभी तो शायद चप्पू वप्पू ही घोपे हैं उसने। चलते हैं ब्रो फटाफट से फटाफट वहाँ पे। ओके तो भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी फैसिलिटी के अंदर। ओके एंड भाई हमारे माइकल भैया जी ने काम खराब कर दिया है यार। मतलब लेस्टर का फोन आ चुका था, लेस्टर ने बोला भैया जी उस बंदे का डी एंड हो गया। सामने आपको ग्लो दिख रहा होगा इतना सारा, वो कोई ऐसा ग्लो नहीं है भाई, फायर हो रही है, मतलब उधर आग चल रही है। ये देखो इतनी आग के अंदर हमारे माइकल भैया जी बीड़ी फूक रहे हैं। हाँ? मेरे इतने प्यारे बंदे को मार के। अब कौन बोल रहा है भाई, चुप भाई। यहाँ पे देख रहे हो यार भाई, बंदे से है ना मेरे को पैसा चाहिए था, वरना मारना होता तो मैं ही मार देता ना, कब का मार देता। ये देखो ऐसे 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 मारना होता तो मैं ही मार देता कब का यार। बट अब क्या करे, अब तो क्या है, मार दो अब तो कुछ ही कर लो। अब तो मर गया ये बेचारा, चल चुका के यार। अब हाँ यार माइकल भैया जी यार, भाई माइकल देख रहे हो माइकल कैसे चमक रहा है। माइकल भैया जी तुम तो कतई भाई वो बन गए गॉड, एकदम चमक आ रही है तुम्हारे अंदर से तो। चलो ये छोड़ो भैया जी, हाँ कर दिया ना मेरा काम बर्बाद। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मत आना, इसको मत मारना। मैंने आपको कितनी बार समझाया था बट आपने एक बार भी नहीं सुनी। क्या ही बोले भैया जी, इसने मतलब हमारे माइकल भैया जी ने हमारा काम तो खराब कर ही दिया। देखो आपको पता हो तो मैंने इस बंदे को है ना 2 बार पकड़ा था। मैंने मारा क्यों नहीं इस बंदे को, क्योंकि ब्रदर यार ये बंदा है ना मेरे को है ना पैसा देता। देखो अभी है ना ट्रेवर के पास इतना पैसा नहीं है, ट्रेवर इतना अमीर नहीं है। किसी बंदे को मारने से पहले उसका पूरा का पूरा पैसा हड़पना पड़ेगा अपन को यार, वरना ये पैसा कहाँ से आएगा अपने पास। अभी 2 नंबर का काम तो अपन करते ही नहीं है। हाँ हैंड, हाँ हाँ ब्रदर, 2 नंबर के काम से मेरे को याद आया, आप में से कई बंदे बोल रहे थे कि वेपन बिजनेस करो, तो ब्रदर वेपन बिजनेस भी करेंगे बट उसके लिए थोड़ा सा अपना है ना वो होना चाहिए ना, एक लेवल होना चाहिए ना। वेपन बिजनेस के लिए भी एक लेवल होना चाहिए कि जो दूसरे जो बंदे हैं, बड़े बड़े बंदे जो वेपन बिजनेस करते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी माफिया है, उससे अपना ताल्लुकात हो सके ब्रदर। अभी देखो वो है ना छोटे मोटे बंदों से तो ताल्लुकात रखेंगे नहीं, थोड़ा सा लेवल बनाते हैं उसके बाद अपन वेपन डील भी करेंगे। आप टेंशन मत लो, हर टाइम पे एक एक चीज होती रहेगी, मतलब टाइम आने पे सब कुछ चीज होगी। एंड ब्रो यहाँ पे आते 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 है ना भैया जी, हमारे लेस्टर भैया जी का फोन आ चुका था, जो कि देखो अब तो यार इस बंदे से कुछ मतलब है नहीं, अब तो इसका मनी तो वेस्ट ही गया। बट नहीं, एक चीज हो सकती है, अगर ये बंदा इतना बड़ा था, इतना बंदा था, वो बात की बात देखेंगे, जो भी था ये इसका कोई बेटा होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई भी होगा, उसको पकड़ के मनी हड़प लेंगे। इसका कोई इतना लोचा नहीं है। एंड ओके मैं बताता हूँ भाई लेस्टर भाई की, जो वो बंदा था जो इसको बचाने आया था, इसका भाई था कोई दोस्त था, वो मेरे को नहीं पता। तो 10,000 मिलियन डॉलर की मैंने डील रखी थी उसके साथ। ओके आपको याद होगा अगर आपने पिछला वाला एपिसोड देखा होगा तो। ब्रदर बस उसी ही के बंदे है ना मेरे को मिले, उसके है ना खास बंदे मिले, वो बता सकते हैं कि वो बंदा कहाँ पे है। एक बार भाई सामने जाते हैं ना, देखो सामने जाऊंगा ना धीरे धीरे, ट्रेवर के ऊपर देखो भाई कितना ज्यादा ग्लो आ रहा है। इस जैसे पीछे आएंगे वैसे एकदम नॉर्मल हो जाए। ये नॉर्मल लाइट है, वहां पर कुछ ज्यादा ही लाइट हो गई आपके कारण भैया जी। कोई ना ब्रो, तो भाई यहाँ से है ना जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी लेके निकलते हैं माइकल भैया जी को, क्योंकि मारने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना इनको। ये तो देखें वहां पे जाके कितना मारोगे हैं। आ जाओ हम देखते हैं। हाँ ट्रेवर वहाँ है माइकल भैया जी, मारने का कुछ ज्यादा शौक है ना, चलो इसके है ना बंदे मार के आते हैं। ओके हाँ चलिए अब तो भैया जी इनको लेके निकलते हैं भाई यहाँ से, तो बोलते हैं इनकी बीड़ी होने दो पूरी एक बार। ओके तो भाइयों हम लोग आ चुके हैं हमारी कार के अंदर। एंड ब्रो जो हमारी टोयोटा सुपरा, बच गया भाई बच गया। हमारी जो टोयोटा सुपरा थी ब्रदर, उसके अंदर ना कुछ ज्यादा ही गोलियां लग गई, मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो चलते चलते बंद हो गई। इसलिए मैंने ना, मतलब मेरा घर पास में ही था तो मैं फॉर्च्यूनर लेके आया था यहाँ पे। एंड यहाँ पे आते आते है ना हो गया काम भाई। देखो पैदल भाग के आता तो और ज्यादा लेट हो जाता, वैसे आया कार लेके आया तो भी लेट हो गया भाई। इसमें मार दिया माइकल भैया जी ने। माइकल भैया जी यार ऐसे है ना बेशरम, अब कहाँ गए भाई, देख रहे हो पीछे जाके बैठ गया, मतलब बेशरम काम करते हो, शर्म भी नहीं आती। चलो ब्रो निकलते हैं ब्रदर फटाफट से फटाफट। भाई कुछ बंदों को मारना है, क्योंकि 100% श्योर है उन बंदों को पता है बालास के बॉस के भाई के उस फ्रेंड की, या मरे हो ना उसके पापा की, जिसकी भी हो, मतलब भाई की लोकेशन पता लग जाएगी। आप लोगों को पता लग गया होगा। देखो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो जो बंदा आया था वो इसका भाई था, मतलब बालास के बॉस का, मतलब बालास के बॉस का भाई का, या तो भाई होगा या तो मतलब पता नहीं दूसरा भाई होगा। तो यार फिर तो पता नहीं तीसरा भाई हो भाई, कोई कह नहीं सकते ना भाई का भाई यानी बालास बॉस का भाई, ये 3 भाई हो। कहने में तो भाई फॉर्चूनर बन गया नेता भैया जी। दोस्त भी हो सकता है यार वो बंदा, कह नहीं सकते ना कुछ भाई, वो तो पता ही करना पड़ेगा कैसे क्या है क्या नहीं है सीन। तो ब्रो निकलते हैं ब्रदर फटाफट से फटाफट भाई बंदों के पास, एंड देखते हैं मार के पूछते हैं भाई कूट काट के इनको कि क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके तो भाई लोगों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे बंदों के पास। अब भैया जी बारात उतार रखी है इधर,
ये कहाँ रह गए माइकल वेज? हाँ हाँ माइकल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको है ना ज्यादा शौक मारने का बंदों को, मेरे उस बंदे को मार दिया बिना फालतू में, पैसा नहीं लेने दिया उससे, कि मुश्किल से बचा के रखा था, उसको टॉर्चर कर रहा था हर बार। भाई साहब नीचे एक बार बंदे देख रहे हो आप? बस आराम से आराम से आराम से भाई, उड़ाना दे यार। ओके हमारा 4 नंबर देखो ब्रदर, ये है ना उसी बंदे के बंदे हैं, तो इन बंदों को है ना मार मोर के कूट काट के है ना इन्हीं से है ना इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि वो मतलब वो बंदे का नाम क्या है। एक तो देखो अपन उस बंदे के बारे में कुछ जानते ही नहीं है ना, चलो नाम पता हो तो अपन है ना मतलब जो हमारा गवर्नमेंट का डाटा है उससे मैच कर ले यार, कुछ भी करके मतलब उसके बारे में पता लगा ले, उसका नाम पता हो तो। सिर्फ उसकी फोटो से अभी ज्यादा कुछ हो, मतलब फोटो भी नहीं है ढंग से, फोटो का मतलब मेरे को पता है उसकी मतलब वो कैसा दिखता है, बस यही पता है। फोटो हो तो हम मैच भी कर सकते हैं गवर्नमेंट के फैसले। देखो वो बंदा आया ही कितने टाइम के लिए था यार, वो किसी भी कैमरे में नोटिस नहीं हुआ। वो ये याद ध्यान रखना, एयरपोर्ट पे जब वो आया था उसने सारे कैमरे की जितनी फुटेज थी सारी डिलीट करा दी थी उसने, हमने बाद में जब चेकआउट किया था। और वो फिर डेजर्ट डेजर्ट में तो कैमरे थे ही नहीं, क्योंकि कहाँ कहाँ पे तो दूर दूर तक तो कुछ था ही नहीं उसके अंदर भाई, डेजर्ट पूरा खाली था। हाँ तो माइकल भैया जी अब क्या नसीले आके मारो, अब मारो ना। अच्छा मैं शुरुआत करूंगा, कर दिया लो भाई। अब बाप रे आरपीजी निकाल ली। अब नमूनो तुम्हारी ऐसी की तैसी, पर रुक जाओ बे नमूनो, 1 सेकेंड भाई 1 सेकेंड। ओके तो अबे नमूनो रुक जाओ बे। अबे कहाँ से आ गए भाई, इतनी जल्दी ऊपर भी आ गए बे? हाँ जल्दी कौन सा नौटंकी होती है बे? अरे भैया जी आराम से आराम से आराम से, मेरी गाड़ी मत उड़ा देना, आपके ऊपर भरोसा भी नहीं है, पता नहीं क्या कर दो मेरी गाड़ी के साथ। अब भाई अबे भाई कितने बंदे पे भाई, धीरे 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 प्रसाद खाने आओ। मैंने सोचा था कि भाई आराम से कोई छोटी गन निकालेंगे, आरपीजी निकाल ली। भाई देख मेरी गाड़ी मत फुड़वा देना भाई, एक ही गाड़ी से आए वरना बाकी तो और भी गाड़ी मिलेगी, ये तो शायद वर्कर्स है ना। ओके नमूनो लो हमसे पंगा, तो ये कौन सी स्टाइल थी भाई, गाड़ी फूटी नीचे भाई। अब खुद की गाड़ी में फोड़े जा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? तू बंदा मर जाना यार भाई, ये मेरी गाड़ी में फोड़े जा रहा है। मेरी गाड़ी वैसे है बुलेट प्रूफ भाई, फॉर्च्यूनर बहुत ज्यादा इतनी जल्दी से ब्लास्ट होगी नहीं। दो भाई दो मतलब खुद फॉर्च्यूनर में ले जा रहे हैं भाई, खुद की फॉर्च्यूनर को तोड़ दो। हाँ फिर जाओगे किस में, भागते तो ऐसा आ रहे हो। हाँ बोलो बोलो जी बोलो। भाई मैं क्या ही बोलूँ यार, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे ओके ये तो वर्कर है, ये भी वर्कर है, तो सारे वर्कर ही हैं, तो सारे के सारे बंदे ही खत्म हो गए क्या? अब हटो। कोई ना कोई तो दिखा, तो दिखा क्या? गोलियां चली? कौन है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्रसाद जिसको खाना है आ जाओ ब्रदर। इना कोई तो बचा होगा शायद, मेरे हिसाब से नहीं बचा। तो चलो भाइयों इनको है ना उठा के पूछता हूँ भाई, इनको कुछ पता है या नहीं पता है यार उन बंदों के बारे में, क्योंकि इन भैया जी से पूछ रहे थे। ओके यहाँ पे चेस्ट में लगी है ना गोली शायद, मेरे हिसाब से शॉटगन नहीं मारते, क्योंकि शॉटगन से तो एक बार में इन बंदे का नेता बन जाएगा। पूछते हैं भैया जी इनसे क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं आप। ये तो भाइयों हमारी इन भैया जी से बात हो चुकी है, ये भैया जी ने एक बात तो बता दी। चलो अब ये आप है ना निकल लो और ऊपर की पतली गली पकड़ी। हाँ तो माइकल भैया जी आपको शूट करे क्या? वैसे आप शूट नहीं हो सकते, ईटी के खिलाफ है यार, ये अपने फ्रेंड को अपन शूट नहीं कर सकते। वैसे सही है भैया जी, वरना हम तो पता नहीं कि ये तो आज नेता बना देते मेरी कार का और मेरा भी। अबे यार इधर भेड़ बकरियां पड़ी हुई है, हटो। हाँ चलो आ जाओ हमारे माइकल भैया जी। देखो ब्रदर इसकी मैं बात बताता हूँ, ये बंदे ने ना पूरी की पूरी बात बता दी। इनका जो बॉस है ना मतलब वही बंदा, वही मैंने पूछ लिया भाई, वो टोपी लगा के रखता है, पता नहीं ऐसी कौन सी सनलाइट पड़ती है उसके ऊपर, मतलब सनरेज पड़ती है। ओके तो ब्रदर वो जो बंदा है ना वो बंदा है ना अभी लॉस सैंटोस के अंदर नहीं है, उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इस वजह से है ना वो बंदा उसी बंदे को छुड़ाने के बाद वापिस से मतलब लॉस सैंटोस से चला गया था। मतलब जैसे वो मेरी कैसे छूटा तो उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो उसने बोला कि भाई मैं छूटा हुआ हूँ, तू मेरी गैंग का यूज लेके इस ड्राइवर को खत्म कर देना। पर वो खत्म करने से तो मैंने उसको वापस से पकड़ लिया। ओके एंड हाँ अगर कल वो जो बंदा बात कर रहा था ना, याद हो तो आपको, कल मैं जिस मतलब कि टनल में गया था, फिर उस बंदे के साथ जो बात कर रहा था, वो बंदा इस बंदे का मैनेजर था, जिसके साथ ये आपस में बात कर रहे थे ना। ये बंदा तो एक तो इनके यही था, बालास का बॉस का भाई, ओके मतलब बालास का बॉस का भाई, ओके। और एक बंदा था हमारा इसका बॉस, मतलब इसका मैनेजर, ओके। तो उसको भी सल्टा दिया और मैंने मतलब बॉस भी गया, मतलब बालास का बॉस का भाई भी गया, मैनेजर भी गया, ओके। दोनों का तो हो गया रट्टा खत्म, ओके। एंड अब नेक्स्ट बार टाइम आती है ब्रदर अपनी, इस बंदे का नाम है ना डेविन है, डेविन, ओके डेविन, याद रखना डेविन, डेविन, ओके।
तो अभी ब्रदर हम है ना मतलब मैं है ना लेस्टर को बोलने वाला हूँ कि भैया जी अपने है ना रिकॉर्ड में चेक करके डेविड नाम का कोई बंदा था पहले, ऐसा दिखता है क्या नहीं है, मतलब उसको रिकॉर्ड चेक कराएंगे यार। अब रिकॉर्ड में पता लग जाए, गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है ना उसके अंदर पता लग जाएगा अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड में अगर ये हुआ बंदा, फिर इसके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसके बारे में ऑलमोस्ट मैंने दिक्कत तो सब कुछ पता कर लिया है, मतलब इसका नाम, इसका फोटो, क्या काम करता है, बस अब ये भी पता करना है, मतलब गैंगस्टर है और इसके काम धंधे पता करना है, फिर They उसके ain't अंदर after समझ रहे हो ना, us. मतलब समझ जाओ। ओके एंड ब्रो अब देते हैं ब्रदर अपने आर्मी की डील पे फोकस, क्योंकि देखो आर्मी, आपको पता है आर्मी ने भाई दिमाग घुमा रखा है, अभी तक लेस्टर को भी कोई क्लू नहीं मिला जिससे है ना हमको पता लग जाए कि आर्मी है ना किस रूट से वो वेपन मंगाने वाली है। अभी तक कुछ भी क्लू नहीं है भाई, दिमाग पक गया क्लू ढूंढ ढूंढ के, लेस्टर का भी और मेरा भी। तो भैया जी अभी देखो कल का टाइम है, अभी हमारा टाइम हो रहा है ओके 16, मतलब कि अभी बज गए क्या हैं 4, 4:18, ओके हाँ 4:18 हो चुकी है अभी। तो ब्रदर अभी हमारे पास सिर्फ रात का टाइम है, इसके अंदर कोई प्लान बनाना, इतना जल्दी प्लान नहीं बन सकता यार, क्योंकि देखो रात सुबह तो 6 बजे ही तो देखो प्लान बनता है, कम से कम भी देखो प्लान बनेगा 5-6 घंटे के अंदर, ओके। फिर उसको निभाने के लिए कितना टाइम लगे कितना नहीं लगे, जनरल का वेट करना पड़े, जनरल घर से बाहर निकले नहीं निकले, कम से कम भी 1 दिन तो चाहिए ही चाहिए होता है पूरा प्लान को यार करने में यार, कम से कम। अभी देखता हूँ मैं लेस्टर के पास ही जा रहा हूँ, लेस्टर से बोलता हूँ भाई लेस्टर भैया जी कुछ बन सकता है प्लान, कुछ पता कर सकते हैं अपन, क्योंकि अब प्लान के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कुछ भी पता नहीं लग रहा, इससे अपन को है ना वो वेपन चुराना पड़ेगा, मतलब कैसे, कि देखो वो वेपन चुराना है यार मेरे को कुछ भी करके यार, क्योंकि आर्मी है ना उस वेपन से कुछ तगड़ा मंगाने वाली है, कि आप लोगों को पता हो ना तो उस टाइम भी यार बहुत तगड़ी डील हुई थी आर्मी की, उसमें भी कम से कम भी है ना 1000 ट्रिलियन डॉलर था, मतलब 1000 ट्रिलियन, सॉरी गलत बोल दिया, 1000 मिलियन डॉलर था भाई, 1000 मिलियन डॉलर था भाई, 1000 जैसे 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन ऐसे करके 1000 मिलियन डॉलर था भैया जी। इस वजह से भैया जी वो भी बहुत बड़ी रकम होती है यार, इस वजह से मैं उस डील को मतलब देखना चाहता हूँ कि उस वेपन में ऐसा क्या है, और वेपन है तो अपने काम आएगा यार, उसको बेच देंगे तो उसका 2 गुना मांगेंगे ना, ब्लैक मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही होगी, ब्लैक मार्केट में समझ रहे हो ना, मतलब पैसा चाहिए अपन को तो बस कहीं से भी दे दे, बस उसको बेचना है, तो चुराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वही इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, अभी हम जाते हैं लेस्टर के पास। क्योंकि तो भाई वो लेस्टर और मेरी बात हो चुकी है एंड हमने है ना प्लान तो कुछ ही नहीं बनाया, मतलब सिर्फ इतना सा देखो, कुछ प्लान सूझ ही नहीं रहा ना, इतनी जल्दी क्या सोचे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो हमने सीधा सीधा बना लिया भाई, जनरल को किडनैप करेंगे, होगा जो देखा जाएगा, सीधी सी बात है, जनरल को किडनैप करके पता करेंगे कि क्या सीन है क्या नहीं है, और सबसे छोटे वाले जनरल को करेंगे क्योंकि बड़े वाले को नहीं कर सके। एंड यह भी है ना मेरे को है ना छोटे वाले जनरल के, मतलब जो देखो सीनियर जूनियर एंड उससे भी जूनियर, ओके, तो समझ रहे हो ना, सीनियर जूनियर उससे भी जूनियर, जो सबसे जूनियर है ना उस बंदे को हम मतलब उस जनरल को हम किडनैप करने वाले हैं, हम देखते हैं ब्रदर क्या होता है, मतलब जनरल को किडनैप करने के बाद क्या रिस्पॉन्स आएगा आर्मी का, कि आर्मी भड़क जाएगी भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि जनरल को किडनैप करने के बाद आपको पता है भाई आर्मी 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 तो आर्मी है, फिर जनरल को हुआ तो समझो गए, बट कोई ना कुछ प्लान करके है ना आर्मी मतलब जनरल को किडनैप करेंगे। फिर मैं निकलने वाला हूँ जनरल के घर पे, अभी देखते हैं कहाँ पर, मतलब जनरल देखो फिर कल वेपन आने वाला है, जनरल आज रात को कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो भाई उसका वेट तो करना ही पड़ेगा ब्रदर, चाहे से कुछ भी कर लो, वेट तो करना ही पड़ेगा, जैसे ही वो अकेला निकलेगा कहीं के लिए बेटा उसको उठा लेंगे हम, बीच रास्ते में से उसको किडनैप कर लेंगे। देखो ब्रदर इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है ब्रदर, क्योंकि जल्दी देखो प्लान प्लान बनाने के लिए चाहिए टाइम, और अभी नहीं है टाइम की मेरे पास बिल्कुल भी भैया जी, प्लान बनाने का जितना टाइम तो है नहीं, कम से कम पे भाई 1 से 2 दिन चाहिए होता है कोई प्लान बनाने के लिए भी भाई, क्योंकि उसके अंदर देखो वो प्लान ऐसा नहीं कि एक ही प्लान बनाए कि सक्सेस हो जाए, तो ब्रदर प्लान बनाने के लिए दिमाग दौड़ाना पड़ता है, हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसा कर देंगे, ऐसे नहीं ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, उसमें से ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई अगर ये प्रॉब्लम आ गई इस प्लान में तो प्लान बी बनाएंगे, अगर ये दोनों ही सक्सेस नहीं हुए तो तीसरा प्लान, मतलब एकदम ढंग का प्लान बनाने वाला है, ऐसे तो प्लान में तो कुछ भी बना लेंगे, तो सक्सेस होना या नहीं होना चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ना अगर फालतू प्लान बनाएंगे तो। लेकिन अगर अच्छा प्लान बनाने के लिए चाहिए दिमाग और टाइम, क्योंकि टाइम के हिसाब से सब कुछ होता है, अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो फिर आप क्या कर लोगे, कुछ ही नहीं कर सकते ना, बस वही वाला सीन है यार, वही तो सीन है। अब देखो जैसे कि सिर्फ एक ही है, पढ़ाई पढ़ाई में वही, अगर आपके पास टाइम होगा तो आपका रिवीजन अच्छा होगा, टाइम नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, बस वही वाला प्लान में है, तो भाई टाइम तो बिल्कुल नहीं है ना, तो इस वजह से भाई डायरेक्ट ही हम जनरल को किडनैप करने वाले हैं, अब देखेंगे होगा जो देखा जाएगा, मैं उसके घर पे निकलता हूँ। ओके तो भाई लोगों हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारे जो जर्नल है
सबसे सीनियर मतलब जो जूनियर वाले जनरल है, सबसे जूनियर वाले जनरल उनके घर पे पहुंच चुके हैं। एंड ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना मिलिट्री के बंदे भी है, मतलब आर्मी के बंदे भी। ये हमारे चाचा भी उतरेंगे। मेरे को पहले इन चाचा जी को समझाना पड़ेगा पूरी बात। चाचा जी इधर आ दो, इधर आओ इधर। हाँ हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो चाचा जी आप है ना मेरी एक बात सुनना। ओके, आप है ना मेरे पीछे पीछे मत आना, आप यहीं पे खड़े रहना। ओके, क्योंकि घर के अंदर जाना नहीं और यहाँ पे फाइट लेनी नहीं है। ओके, तो हमारे एकदम गोरे चिकने से भाई साहब जी प्लीज। ओके समझ गए ना, यहाँ से हिलने का नहीं है। बाकी मैं बाद में बताऊंगा अगर कुछ करना होगा तो। ओके, ध्यान से यहीं पे सतर्क होकर तरफ से रहना है। ब्रदर देखो इसको समझाना बहुत जरूरी है। अगर इसने फायर किया ना तो ये तो मरेगा नहीं, मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। तो ये है ना, तो चलो भाइयों इसको ना यहीं पे खड़ा करते हैं और निकलते हैं ब्रदर। ओके तो भाइयों अपन निकलते हैं यहाँ से। अभी देखो मैं ना चुपचाप चुपचाप जा रहा हूँ, क्योंकि इस एरिया के अंदर है ना ज्यादा देर रुकना है ना मना है, मैं सही बताऊँ तो आप लोगों को। ओके, अभी ये वी फैक्शन हटाते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन हटाते हैं। एंड यहाँ पे अब अगर आप आगे देखोगे ना तो यहाँ पे ना आपको है ना कुछ बंदे भी दिखेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो आर्मी वाले। एंड ऊपर भी आर्मी वाले रखे मतलब खड़े हुए हैं, बस देख ना ले यार किसी भी गलती से। वैसे अंधेरा हो रखा है, इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा किसी का भी। ओके, और सामने मेरे पेड़ आ रहा है, वाह। देखो अभी घर के अंदर तो जा नहीं सकते, बस मेरे को है ना यहाँ पे वेट करना है कि जनरल कब घर से बाहर निकले और कब हम पीछा करें उस जनरल का। मतलब समझ रहे हो ना, जनरल को बीच रास्ते में से उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं भाई देखा जब भी उठा लिया। उस जनरल को बीच रास्ते से उठाना पड़ेगा, कोई ना कोई तो काम होगा ही होगा। बाकी तो हम अर्जेंट फोन करा देंगे, अगर नहीं निकला तो 15-1 मिनट में अर्जेंट फोन करा देंगे भैया जी। अगर कोई निकले तो तब नहीं निकल रहा जनरल तो उसको फोन कर कि उसके फैमिली में से किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के चाचा का, ताऊ का, मामा का, तो वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल की तरफ भागेगा तो फिर फाइनली वो आ सकता है। मतलब बाहर निकलेगा, देखने तो जाएगा ही ना, तो फिर समझ रहे हो ना, मतलब इस वजह फिर हम उसको बीच रास्ते में से उठा लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वेट करते हैं एंड देखते हैं भैया। तो यार एक प्रॉब्लम हो गई, लेस्टर का फोन आया है अभी अभी कि लेस्टर के ऊपर है ना कोई बंदे अटैक करने आ गए यार। मतलब भाई इतने सीक्रेट मिशन पे भी यार मैं क्या ही बोलूं, बट यार इस मिशन से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आर्मी वेपन से इंपॉर्टेंट है मेरा दोस्त। आर्मी वेपन तो वापस चुरा लेंगे। हेलो देखो टकलू भाई साहब जी, आपको इसी वक्त के लिए लाया था मैं इस बंदे को। अगर ऐसी कोई मुसीबत हुई तो ये बंदा मेरा साथ देगा। देखो मैं ना इसको है ना पूरी बात समझाता हूँ। देखो हमारे चाचा जी, आपको सिर्फ इतना करना है, जो अपनी ये थार है ना, मतलब ये जो फॉर्च्यूनर है, इसके अंदर आपको रहना है, बैठना है आराम से, और सामने से अगर जनरल निकले तो उसकी गाड़ी का पीछा करना है। बीच रास्ते में सही मौका देख के उसको अपने एक सीक्रेट बंकर में लेके जाना है। ओके, सीक्रेट एरिया में लेके जाना है उसको उठा के। हाँ, तो उसके ऊपर एक खरोच नहीं आनी चाहिए। उस सीक्रेट बंकर में जाके उसको बांध देना किसी भी पोल से, किसी से भी रास्ते से है ना, बांध देना। ओके, और किसी भी आर्मी वाले बंदे को मारना नहीं है। ओके, किसी को भी मारना नहीं है। अगर वो तुम्हारे ऊपर एम करे आर्मी वाले तो सरेंडर कर देना। ये जी इसका कोई भरोसा नहीं है, मार भी दे तो। इस वजह से ब्रदर मेरे को भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। देखो मैं गाड़ी लेके नहीं जा रहा मेरी, कि मैं आगे से ना किसी दूसरे बंदे की गाड़ी उठा लूंगा, क्योंकि देखो ये गाड़ी मैंने इसके लिए छोड़ दी है फॉर्च्यूनर, क्योंकि अगर मैं गया और फिर जनरल बाहर निकला तो फिर भाई कोई ना कोई तो गाड़ी होनी चाहिए ना इस बंदे के पास, फिर फॉलो करेगा उसको। बाकी तो मैंने इसको समझा दिया है, ये एकदम बेस्ट तरीके से उसका पीछा करेगा। मेरे को जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा लेस्टर के पास। थोड़ा सा यार मैं हाईवे पे चढ़ता हूँ यार। एक तो यार ये पता नहीं दिक्कतें क्यों आ जाती है यार, ये मेन दिक्कतें क्यों आ जाती है। एक तो भाई ये बंदा मानेगा नहीं, मेरे को पता है किसने अटैक किया है, वो बालास के भाई के दोस्त ने या भाई ने। उसका तो अभी तक देखो उसका नाम पता लग गया, डेविन है, बट उसके बारे में ये पता नहीं लगा कि वो किसका मतलब उसका लगता क्या है यार। उसके बारे में पूछेंगे। ड्राइवर भैया जी उठाओ ये गाड़ी, निकलो आंटी जी जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, ये वैसे बहुत गंदी चीज लगी होगी, बेचारे का एयर बैग नहीं खुला। ओके फाइनली ब्रो निकलते हैं ब्रदर यहाँ से जितना हो सके उतना जल्दी, क्योंकि हमारे लेस्टर भैया जी को हमको बचाना है। चलो ओके, तो भैया जी हमारी लेस्टर भैया जी से बात हो चुकी है, एंड हमारे जो उस रोबोट को छोड़ गया है तो उससे भी बात हो चुकी है। एंड दोनों भैया जी ने एकदम बढ़िया काम कर दिया। मतलब इसने तो काम बिगाड़ दिया, इस नमूने तो काम बिगाड़ दिया, इस नमूने तो काम बिगाड़ दिया। मतलब वहां पे यार मतलब जाता उसको, मतलब जनरल को किडनैप करता तो होता कुछ। हाँ वैसे भाई ज्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो बंदा है ये क्या है बे भाई, ये कौन सी गन रखने की भाई, कहीं गन आर पार तो नहीं हो गई इसकी। ये बाप रे बाप रे बाप 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 बाप, अब तोबा 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 तोबा, माफ करे इनको सब। ओके तो ब्रो यार मैं निकलता हूँ ब्रदर यहाँ से। देखो ब्रदर हमारा जो हैक मतलब हमारा जो रोबोट था उसको जैसा समझाया गया था वैसा ही उसने काम किया है। तो अभी निकलते हैं ब्रदर। उसने मेरे एक सीक्रेट जगह पे है ना उस बंदे को छुपा रखा है, मतलब बंद कर दिया है। तो निकलते हैं ब्रो वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। अब ठोक दे आके, नहीं ठोक दे मेरे अंदर हिला के। मर गया ना बिना फालतू में, मतलब मरा तो नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत बेहोश हो गया है वो। एंड हाँ तो ब्रो निकलते हैं ब्रदर फटाफट से फटाफट। हमारे
लिस्ट मतलब हमारे जो बंदा है उसकी दी गई लोकेशन पे, क्योंकि इस बार मचाना है तहलका। तहलका तो क्या मतलब आर्मी का वेपन चुराना है। वेपन इतनी आसानी से तो चुरेगा नहीं, आप लोगों को पता ही है। उस वेपन को चुराने के लिए तो थोड़ा मालवी से भी फाइट करनी पड़ेगी, तो वहाँ मेरे रोबोट फाइट करेंगे। चुपचाप से मास्क लगा के वो लेके भाग जाऊंगा, समझ रहे हो ना। मतलब फाइट तो मेरे रोबोट करते रहेंगे, क्योंकि देखो वो बंदे रोबोट को मार नहीं पाएंगे। ओके ऑब्वियसली, और मैं बोल दूंगा जैसे तुमको टाइम मिले तो भाग जाना वहां से। रोबोट को तो ये समझा दूंगा तुम इन बंदों को मारो, जैसे तुमको टाइम मिले एक एक करके भाग जाना। ओके सबके सब वो भाग जाएंगे। ओके उनका तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मरने वाले हैं नहीं, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। बेफिक्र होकर मारेंगे वो तो दनादन 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 बजाए जाएंगे। और मैं उसी फाइट के बीच में जाके और मतलब जो भी उसका वेपन है वो चुरा लूंगा। एंड ये मेरा मतलब प्लान बनाया है मैंने, क्योंकि देखो अगर मैं वहाँ पे फाइट करने लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस वजह से जितना हो सकेगा उतना जल्दी मेरे को वहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी का कभी भी बैकअप आ सकता है, क्योंकि वो एक आर्मी का वेपन है। तो यार उसको बचाने के लिए आर्मी कभी भी बैकअप भेज सकती है, या वहाँ पे बैकअप ऑलरेडी खड़ा हो, वो कुछ कह नहीं सकते। तो इस वजह से ब्रदर समझ रहे हो ना। मतलब तो मैं तो भाई तुरंत मेरे बंदों को भेजूंगा, पहले बंदे फाइट करते रहेंगे, मैं बीच में से जाके चुपचाप जाके अपना काम करके आ जाऊंगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे समझ गए होंगे यार, बहुत दिमाग अरे वाह यार आप तो। ओके तो चलो ब्रो अभी निकलते हैं ब्रदर। हमारे जो हैकर बंदे ने जिस सीक्रेट बंकर के अंदर हमारे चाचा जी को रखा है उनसे मिल के तो आते हैं, पूछते हैं बताते हैं नहीं बताते। ओके तो भाइयों हम लोग आ चुके हैं भाई फाइनली हमारी सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर। एंड यहाँ पे हमारे जो रोबोट है उसने है ना हमारा जो सीनियर जनरल मतलब जनरल बंदा है, जूनियर जनरल, उसको है ना बंद करके रखा हुआ है। तो चलो भैया जी चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पे पिलर पे बंद करके। तो यहीं से दिख गया था उस पिलर पे किसी ने एम कर रखा है, तो थोड़ा सा है ना आगे जाना पड़ेगा आराम से। ओ भैया जी भाई ये क्या है बे, भाई बच गए, इनके पीछे से आ गए यार। मैंने सोचा नहीं था कि ये चीज हो जाएगी भाई, ये क्या हो रहा है मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। और भैया जी थोड़ा सा इधर चल लो। ओके थोड़ा सा और थोड़ा सा और बस। इनकी बातें सुनो चल क्या रहा है यहाँ पे। को क्या लगा हम तुम्हें कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। जब तुमने हमारी पहली वेपन डील फेल कराई थी उसी से हमको पता लग चुका था कि तुम हमारे वेपन के पकड़े हुए। ये आज जितना भी चीज हुई, कल जो हुई, तुमको जो फाइल मिली वहां पे जाके, वो सब कुछ एक ड्रामा था। उस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं था, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे फोन के अंदर थी, इतना भी डाटा है। और तुमको एक शॉकिंग न्यूज देता हूँ, वेपन हमारा आ चुका है और हमारे पास है, और हमारी सीक्रेट फैसिलिटीज के अंदर हमने वेपन रख भी दिया है। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये सिर्फ तुमको पकड़ने का एक प्लान था, तो इसके अंदर हम कामयाब हो गए। अब देखो तुम्हारे साथ क्या। के तो ये बात है भैया जी, ट्रेवर भैया जी बच गए। थोड़ा सा पीछे हो लो। ओके आराम से, ये बेस्ट है। ये जी भाई बच गए यार ट्रेवर भैया जी, किस्मत इतनी अच्छी लगी है कि लेस्टर के ऊपर बंदे है ना मारने आ गए बंदे लेस्टर को, वरना अभी यहाँ पे नेता बन जाता। इनकी बात अगर आप लोगों ने पूरी सुन ली होगी तो समझ गए होंगे भाई ये इनका प्लान था। इन लोगों को पता था कि वहां पे जब इनका है ना पहली बार जब इनका डील फेल हुआ था ना, तब से इनको पता था कि भाई हमारी सेकंड डील भी जो हमारे वेपन के पीछे कोई पड़ा हुआ है ना। इनको पता लग गया था कि डाटा एक बार कॉपी हुआ है, तो वहां पे जो फाइल थी वहां पे पता लग चुका था इनको डाटा कॉपी हुआ है। ओके एंड वो जो जितने भी पूरा डाटा का डाटा था वो फेक डाटा था भाई वो वहां का। आज है ना चीजें आने वाली नहीं है, मतलब कल मॉर्निंग में कोई भी वेपन नहीं आने वाला। वो जितना भी था सारा फेक ड्रामा था भाई कल का। कल कुछ भी नहीं होने वाला, ना रैली निकलने वाली ना कुछ निकलने वाली है। ओके वहां पे आर्मी बैठी रहेगी हमारे लिए, आर्मी छोटी छोटी रैली निकालेगी जो लेके बैठी रहेगी हमारे लिए। जैसे कोई बंदा है उसको हम अरेस्ट कर ले, पूछे तो सही कि हमारा मनी वो क्यों चुराना चाहता है, मतलब समझ रहे हो ना मनी किस लिए चुराया, उससे मनी ले ले वापस से। इनको भैया जी मैंने बोला कि जर्नल को उठाओ, जर्नल का ये प्लान था, क्योंकि मतलब बंदों को ये पता तो लगेगा नहीं, क्योंकि देखो बंदों मतलब जर्नल्स में है ना दिमाग तो है लॉस सेंटोस वालों में। इनको पता है कि अपन अगर ऐसी सिचुएशन बनाएंगे तो वो बंदे है ना किसी बंदे को तो उठाएंगे। उठाने के लिए उनको आम बंदा तो चाहिए नहीं, जर्नल ही चाहिए होगा पूछताछ करने के लिए। इन जर्नल्स ने ना वो फेक मतलब वो 3 अलग अलग रूट 3 टाइम एक ही दिन में, समझ रहे हो ना, मतलब टोटली 9 रूट और 3 टाइम। तो भैया जी ये वाला सीन था इनका, मतलब वो पूरा का पूरा फेक था भाई। हम मेरे को पकड़ने के लिए था। ट्रेवर भैया जी क्या किस्मत लगी है, सही बता रहा हूँ। एंड ब्रो आप लोगों ने सुना हो तो इसने है ना एक और चीज बोली है, अगर आपने नोटिस किया हो, इसने बोला है कि पूरा का पूरा डाटा हमारे फोन के अंदर है कि कब वेपन आने वाला है, कब जाने वाला और कहाँ रखा हुआ है। और पहली बात तो वेपन आ भी चुका है लॉस सेंटोस के अंदर। अभी मैं करने वाला हूँ लेस्टर को फोन। ये एकदम मस्त बात बोली है। लेस्टर को बोलूंगा लेस्टर अभी मैं यहाँ पे हूँ, तू जितना जल्दी हो सके ना इन लोगों के फोन हैक कर जनरल्स के। ओके और पता कर
इनमें से किसके पास वेपन है किसके पास नहीं है जल्दी पता कर। मैं लेस्टर को फोन करता हूँ भाई, ओके बोलता हूँ जल्दी से जल्दी उसको भी। ओके तो भाइयों मैंने है ना लेस्टर भैया जी को फोन कर दिया है। लेस्टर बोला है तू टेंशन मत ले भाई, बस 5 मिनट रुक उधर, मैं अभी के अभी पूरा का पूरा सिस्टम ही हैक कर देता हूँ मैं यहाँ का, तो सिस्टम ही हैंग कर देता हूँ। मैंने बोला भैया जी जितना हो सके ना उतना जल्दी कर, क्योंकि ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता कि ये आर्मी वाले कभी भी। अबे कहाँ देख रहे हो ट्रेवर, तेरे सस्ते न से तू क्या उनके सामने आने वाला है, सामने आना चाहता है नमूने। तो भैया जी देखो मेरा जो बंदा है, मेरा जो रोबोट है उसको इतना कमजोर मत समझना। अब जब है ना, जब लेस्टर के ऊपर अटैक हुआ था तब मैं ना जर्नल के घर पे गया था, याद करना मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि किसी भी आर्मी वाले को मारना मत, अगर कोई भी एम करे तो सरेंडर कर देना। उसने वैसा ही कर रखा है। अगर अभी है ना लेस्टर के द्वारा अगर मैं उसको भेजूँ ना कमांड, तो भैया जी वो भी है ना इन बंदों को मार के जनरल को भी फिनिश कर के यहाँ से भाग जाएगा। इतनी ताकत है, पर मैं ये नहीं करने वाला क्योंकि जनरल को मारना थोड़ा हेवी हो जाएगा, क्योंकि फिर है ना चारों तरफ से पुलिस आर्मी फोर्स FI II पुलिस सब लग जाएगी और इसके एक मतलब जड़ तक जाएगी तो फाइव फिर थोड़ा लोचा हो जाएगा। तो मैं ना अभी तक है ना प्यार से काम करने वाला हूँ। अब देखते लेस्टर भाई कितनी देर में इन्फॉर्मेशन देते। 5 मिनट रुकना पड़ेगा इनके फोन के एरिया में। ओके तो भाइयों हमारे लेस्टर भैया जी का फोन आ चुका है मेरे को, एंड लेस्टर भैया जी ने बोला है भाई तू टेंशन मतलब मेरे को पता लग चुका है हमारी एक फैसिलिटी है लॉस सैंटोस के अंदर। ओके आई फैसिलिटी, मतलब आई फैसिलिटी नहीं है, मतलब वो एक फैसिलिटी है बट वो आई की फैसिलिटी जैसी दिखती है। मतलब नॉर्मली अगर आपको पता हो तो आज जिस फैसिलिटी में गया था ना वैसी इनकी भी एक फैसिलिटी है गवर्नमेंट की, उसके अंदर वो है ना मतलब वेपन रखा हुआ है। वो वेपन है ना एक है ना ट्रक है, इसने पूरी मतलब पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आ गई फोन से। वो वेपन एक ट्रक है जिसके अंदर अनलिमिटेड है ना मिसाइल लोड करी जा सकती है। समझ रहे हो, अनलिमिटेड मिसाइल मतलब ऑटो लॉक नहीं, मतलब अनलिमिटेड मिसाइल है उसके अंदर। जितनी चाहो उतनी मिसाइल आप छोड़ सकते हो एक ही बार में, और उससे हैवी वेपन भी उसके अंदर डाल सकते हो एंड नॉर्मल वेपन भी आप उसके अंदर डाल सकते हो, मतलब नॉर्मल मिसाइल एंड हैवी मिसाइल। चलते हैं ब्रो उसको चुराने, फटाफट से फटाफट निकलते पहले तो यहाँ से बाहर। ओके तो भाइयों हम लोग ऊपर आ चुके हैं एंड ये है ना दूसरा रास्ता है। मैं इस रास्ते से नहीं आया था, मैंने एंट्री दूसरे रास्ते से ली थी, एग्जिट दूसरे रास्ते से ले रहा हूँ। तभी मेरे को है ना आर्मी के ट्रक वहाँ पे दिखे नहीं, तभी तो मैं इतनी चौड़ में चल रहा था। मेरे को नहीं पता था कि वहाँ पे आर्मी के इतने ट्रक हैं, मतलब आर्मी आ चुकी है नीचे, तो बिल्कुल नहीं पता था यार। पता होता तो मैं आराम से सतर्क होके चलता। तो क्या पता था भाई आर्मी पहले से ही बैठी हुई है नीचे। मैं तो आराम से चले जा रहा था। मैं दूसरे रास्ते से आया था ना इस टनल के अंदर। इसके है ना 2 एंट्रेंस है, मतलब एंट्रेंस भी 2 है एग्जिट भी 2 ही है, मतलब जो एंट्रेंस है वही एग्जिट है यार ओब्वियसली यार। ओके तो इस वजह से ब्रदर मैं ना दूसरी एंट्रेंस से आया था एंड ये बस इस बंदे ने ना दूसरी एंट्रेंस से लेके आया था। कोई ना चलो एंड अभी निकलते हैं ब्रदर फटाफट से फटाफट उस फैसिलिटी के अंदर, जो फैसिलिटी हमको है ना हमारे मतलब उसने बताई है, लेस्टर भैया जी ने बताई है। तो फटाफट से फटाफट निकलते एक बार यहाँ के है ना। तो कहाँ पे घुसा दी है मैंने गाड़ी, मतलब मैंने क्या उसने यार। ओके फाइनली निकल गई, मेरे को लगा नहीं निकल पाएगी, इतनी नहीं होती। ओके तो चलो ब्रो निकलते हैं ब्रदर फटाफट से फटाफट उस फैसिलिटी के अंदर। आपने वो फैसिलिटी देख रखी है यार, नॉर्मली वही फैसिलिटी है एंड जो अपनी वो वाली फैसिलिटी नहीं थी क्या बोलते हैं जिसके अंदर आज अपन मॉर्निंग में गए थे, जिसके अंदर माइकल ने है ना अपने कालाज के बॉस के भाई को चलाया था, मतलब डेथ कर दी थी उसको मार दिया था। वो वैसे की वैसी फैसिलिटी है, सेम टू सेम यार। कि लॉस सैंटोस के अंदर सारी फैसिलिटी एकदम सेम टू सेम है। हाँ एक है फैसिलिटी जो आई फैसिलिटी है, बट वो आई फैसिलिटी है ना, आई फैसिलिटी अभी बंद पड़ी है तो उसके अंदर अभी कोई नहीं जा सकता। ओके तो इस वजह से ब्रदर आई फैसिलिटी के अंदर इतनी वो भी नहीं है ब्रदर जगह कि वहाँ पे कोई ट्रक खड़ा हो सके, क्योंकि उसके अंदर हैकिंग सिस्टम है। तो इस वजह से ब्रदर मतलब हमको पता है भाई, इतना तो नॉलेज रखते हैं यार, हैकर हैं हमारे पास इतने सारे कि कौन सी बंदे कौन सी कितने सालों से बंदे, यही तो हमारे अड्डे बनते हैं। जो चीज़ें बंद हो जाती है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बंद हो जाती है तो उसके अंदर हम अड्डा बना लेते हैं हमारा, जैसे ग्रीन गैंग बाला गैंग, यही तो सीन है, ये हम नॉलेज रखते हैं। चलो ब्रो अभी निकलते हैं, मतलब उस फैसिलिटी में बातचीत बहुत हो गई। तो भाइयों मेरे चारों के चारों वीर जवान आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एकदम टैटू छाप छुप के आसमान के मतलब बाजुओं के अंदर। ओके एंड ब्रो इनको मैंने गन भी दे दी है एंड भाई बहुत सारी गोलियां भी दे दी है इनको, क्योंकि सामने बंदे देख के मैं हिल चुका हूँ भाई। इतने बंदे हैं देखो तो सॉरी भाई, इधर एक ट्रक के लिए इतने बंदे खड़े कर रखे हैं इन्होंने, देखते रहे हो। हम 5, वो वैसे तो हम 4 ही हैं भाइयों, तुम दोनों ही, तुम सभी हो क्या? मेरे को गिनती में शामिल मत करना, मैं तो एक बच्चा सा हूँ यार। मैं आप लोगों के सामने क्या ही हूँ यार। देखो ब्रो शुरुआत मेरे को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मैं शुरुआत नहीं करूंगा तब तक ये लोग शुरुआत नहीं करेंगे। नमूने ये है ना, ये शुरुआत तो मेरे को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये है ना कांच है ना बुलेट प्रूफ है। आधा थोड़ा वो तो बच जाऊंगा, बाकी तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं।
मतलब आर्मी वालों को ये नहीं पता, बट पता है प्लस पॉइंट क्या है इसके अंदर है ना, सारे के सारे आर्मी वालों का फोकस है ना उस ट्रक के ऊपर ही। उस ट्रक से किसी ने भी फोकस नहीं हटाया, जिसने फोकस हटाया वो गया। तो ये शायद मेरे को हिसाब से जनरल ने ये बोल रखा होगा भाई ट्रक के ऊपर पूरा फोकस रखना। इनको ये भाई वो जनरल को बोलना चाहिए था भाई जो फैसिलिटी के अंदर घुसे उसको मतलब गेट के ऊपर पूरा फोकस रखना, जो भी उस गेट से घुसे उड़ा दो, भून दो साले को। बट ना हम तो ट्रक के ऊपर रखेंगे भाई फोकस। रखो तो तुम ट्रक के ऊपर, हम पीछे से वार करते हैं। हाँ भैया जी पीछे से वार करना पड़ेगा। ओके लो तो नमूनो, रुक जाओ, अब हमारे बंदे संभाल लेंगे सब कुछ। मारो पे मारो, थोड़े थोड़े है ना बहुत मेरे को मारने पड़ेंगे। रुक जाओ रुको, मेरे को जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी उस ट्रक के पास पहुंचना पड़ेगा। भाई इधर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है भाई। ओके मेरे को लगता है मेरे ओके नाइस नाइस ब्रो नाइस। अबे आजा बे आजा, अबे आजा भाई। भाई बंदा है क्या है ये? 100 गोली का रिलोड खाली हो गया पर बंदा मर नहीं रहा। ओके आ गया लाइन पे। ओके भाई साहब मैं एक बंदे को मारने में बिजी था, इधर तो इन्होंने पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया भाई मेरे बंदों ने। भाई धुआं उठा दिया, धुआं। भाई गौर करके देखो ना, धुआं उठ चुका है भाई पूरी फैसिलिटी में। ओके वाह इतनी जल्दी फिनिश। भाई साहब मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा जल्दी फिनिश कर दिया इन लोगों ने। ये तो कतई हैकर से भी तेज हो रहे हैं। ओके थोड़ा सा आगे चलते हैं। आजा आजा आजा। ओके अबे 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 अबे। ओके मारो मेरे सिपाहियों मारो, मार दो, किसी को भी नहीं छोड़ने का। ओके एक नमूना ये रहा। ओके ये भी गया। और कोई ओ भाई साहब भागो 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 भागो। 4 नंबर निकाल लो, 4 नंबर 4 नंबर। ओके भाई कितने बंदे एक साथ आ गए थे। बच गए 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 बच गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई एक तो ये कांच इतना प्रूफ है कि मिनी गन की गोलियां भी आर पार नहीं हो रही। भाई देख रहे हो ये बंदा बैठा हुआ है पर इसके ऐसा नहीं कि मिनी गन की गोलियां भी आर पार हो जाए। ओके इसको तो बेटा हवा में उड़ा दिया मेरी मिनी गन ने। भाई ये कांच कितने मजबूत है भाई कितने मजबूत है। भाई देखो गोलियों का निशान तक नहीं पड़ रहा है इन कांचों के ऊपर, वो भी मिनी गन की। भाई क्या देखो गिल्ली यार, मतलब देखो यहाँ पे गोली का निशान आ रहा है बट ये कांच ऐसे है कि भाई ना तो इनके गोली आर पार जा रही है और ना ही निशान पड़ रहा है। क्या परफेक्ट कांच, मतलब परफेक्ट का मतलब कितने क्या हो गया हटो। मजबूत कांच है पे। सोचो तो सर ये वाला ट्रक है, अंदर कोई है कि इधर के सारे बंदे सल्टा के चलते हैं। ओके खुल जा खुल जा खुल जा मेरी रानी खुल जा। तो जो भी इसके सामने आएगा वो मर जाएगा, बस हल्का सा यही चाहिए। ओके है कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है। एक बंदा तो मरा यहाँ से, रेड बत्ती आई। ओके फाइनली बंदे तो हैं, बंदे तो हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके फाइनली भाइयों मैटर पूरा का पूरा क्लोज हो चुका है। भाइयों तुम लोग सर्च करो, मैं जब तक है ना हमारा काम सल्टा के आता हूँ। ओके मतलब इस ट्रक को लेके निकलते हैं ब्रदर फटाफट से फटाफट यहाँ से, क्योंकि जब तक बैकअप आए ना तो पहले मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। गन हटाओ ये वाली, ये इस ट्रक में बैठो। भाई ट्रक देख रहे हो क्या परफेक्ट ट्रक है बे। इस ट्रक में ऐसी क्या पावर है मेरे को भी तो देखना है। हाँ बट इसके अंदर है ना मेरे लेस्टर भाई ने बोला था कि इसके अंदर है ना मिसाइल्स डलेगी भैया जी। अब भाई ट्रक है क्या है देख रहे हो, यहाँ तो पूरी एलईडी लगी हुई है, यहाँ पे कुछ लीवर्स हैं। एक बंदा आके बैठ चुका है। ओके नाइस, यहाँ पे कुछ लीवर्स हैं एंड यहाँ पे एक डॉट आ रहा है मिसाइल विसाइल। ओके ये देखो कौन कौन सी मिसाइल है। पिस्टल है। ओके ये पिस्टल तो मेरी है। ओके एक तो ये मशीन गन है। अब भाई ओके फाइनली ये है। चलो आज टेस्ट करते हैं मेरे बंदों के साथ। कुछ हुआ इनको? अब कुछ ही ना हुआ इनको तो। भाई ये तो भाई कूद रहे हैं फांद रहे हैं भाई, ऐसे ही कैसे निकलते हैं ब्रो यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये क्या है? ओके भाई आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। निकलते हैं ब्रदर यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, फटाफट से फटाफट। अबे आजा ई, इसी के ऊपर से तो ई आएगा, निकलो। ओके तो ब्रो निकलते हैं भाई यहाँ से फटाफट से फटाफट। तो चलो भाइयों हम लोग ऊपर आ चुके हैं एंड मैंने हमारे बंदों को समझा दिया यार, क्योंकि इनमें से एक बंदा है ना मेरे ट्रक में बैठे जा रहा था बार बार में, क्योंकि इनको कमांड दी हुई थी ना। अब मैंने इन सबको कमांड दे दिया है कि तुम लोग है ना मेरी जो है फॉर्च्यूनर है ये लेके निकलो। मैंने अपनी फॉर्च्यूनर बोल दी इनको, ये बंदे लेके निकलेंगे, मैं ये कार लेके मतलब ये ट्रक लेके निकल रहा हूँ। तो ये बंदा है ना पागल हो गया। चलो ब्रो निकलते हैं ब्रदर यहाँ से फटाफट से फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना। पता नहीं इनको कौन दिख गया,
इनको दिखने तो जो भी दिख रहा है, अपन यहाँ से निकलते हैं फटाफट से फटाफट। क्या पता कौन दिख गया होगा इनको, नमूने भाई ये कुछ भी दिख जाए इन लोगों को। ओके मेरे को लगता है यहाँ से बेटर रहेगा निकलना। भाई कहाँ पे खोज के लाया था बे ट्रक। भाई वैसे सही बताऊँ ना, ट्रक यार बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई। देख रहे हो, मतलब ट्रक की रेंज देख रहे हो आप, मतलब रेंज देखो एक बार, आपको रेंज दिखाता हूँ। ओके फाइनली है ना, यहाँ से रेंज देखते हैं अपन इस ट्रक की। अब खुद देखो भाई इस ट्रक की कितनी रेंज है। ओके अब यहाँ से ट्राई करते हैं। एक कहाँ पे जाके फूटेगा, दिख भी नहीं रहा भाई, इतनी दूर जाके फूट रहे हैं, दिख भी नहीं रहे भाई। यहाँ से फोड़ते हैं। ओके एक नॉर्मली, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया था बे। ये दिख भी रहे हैं नहीं। ओके फाइनली एक दिखा, कि देखते हैं ये कितना दूर जाके फटेगा। ए ओके ओके भाई सोच रहे हो इतनी सी में इतना दूर जाके फट रहे हैं भाई ये। मतलब जब भी मैं सोचूं इतना मोस्ट पावरफुल क्यों, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर है ना मिसाइल अलग अलग डल सकती है, समझ रहे हो। मतलब ये तो नॉर्मली आरपीजी जैसा काम कर रही है ना, इससे भी तगड़ी तगड़ी मिसाइल इसके अंदर लॉन्च कर सकते हैं अपन। इस ट्रक की ये खासियत है एक और। ओके एक सबसे हाईएस्ट भेजते हैं इधर, तो इधर भेज सकती है, मतलब शायद मेरे हिसाब से है ना इनविजिबल हो जाएगी, कि पिछली बार भी इनविजिबल हो गई थी ना सबसे हाईएस्ट। ओके फाइनली शायद उससे ज़्यादा रेंज है, नहीं है मेरे को नहीं पता, बट इनविजिबल हो जाती है ज़्यादा दूर तक। ओके तो ब्रो यहाँ से ट्रक को लेके निकलते हैं भाई। ओके तो भाइयों मैं बहुत सारे खुफिया रास्तों से ना इस ट्रक को लेके आ चुका हूँ। मैंने एक है ना बंकर खरीद रखा है, इधर बंकर नहीं है, वो छोटा सा एक गैराज है, इसके अंदर आराम से ये ट्रक आ जाएगा। यहाँ पे एक गार्ड भी है, इसको उड़ा देते पहले। ओके ना उन्हें जाओ रिकॉर्ड ले लो, ये लो। ओके इसके लास्ट को ऐसा ठिकाना लगाऊंगा कि किसी को पता भी लगेगा। ये शटर खुलवाता हूँ ब्रदर अपने दोस्तों से, मित्रों से। ओके एंड इसको है ना जल्दी जल्दी ट्रक को अंदर अंदर लोड कराते हैं फटाफट से फटाफट। ओके तो भाइयों फाइनली मैं अपने गैराज के अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मैंने बहुत पहले खेला, मतलब बहुत पहले खरीदा था ये गैराज मैंने अपना। एंड मैंने सोचा था कि यहाँ पे अपनी मोस्ट गाड़ियाँ रखूंगा बहुत अच्छी अच्छी, बट यार ये है ना मेरे घर से ना बहुत ज़्यादा दूर है, इसके है ना थोड़ा सा पास ही लेना पड़ेगा। भाई ये क्या हो गया इसको, ये इतना लचीला है। हाँ बेटे अबे ये तो कुछ अलग ही सीन है। तो एक बार अगर शॉटगन से मार दिया तो ये तो घूमता ही रहेगा। नहीं 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 ये घूमता नहीं है। ओके तो चलो ब्रो यहाँ पे ब्रदर आप लोग देख सकते हो, अभी है ना मेरे को है ना इसको है ना मतलब सेफली यहाँ पे रखना है 10-15 दिन। ओके जब मैटर थोड़ा शांत हो जाएगा तब मैं ये है ना निकाल के, मतलब ये सारी की सारी चीज, मतलब ये ट्रक मेरी वेदर को गिफ्ट कर दूंगा। मेरी वेदर को यहाँ पे बुला के, मेरी वेदर के मैनेजर को, बॉस को, जो भी आएगा वो देख ताक के यहाँ पे डील ओके कर लेगा। ओके तो चलो ब्रो यहाँ पे ब्रदर देखते हैं अब क्या होता है, आर्मी क्या करने वाली है, इस एक्शन का रिएक्शन क्या होने वाला है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है ब्रदर। जैसे पता है आपको ना, एक बार आपने ट्रक देखा ढंग से भाई, मतलब इस ट्रक की है ना हर एक चीज है ना इतनी तगड़े लोहे से बनी हुई है, मैं क्या बोलूँ। इसके अंदर देखो कहीं पर भी एक फॉल्ट नहीं है कि कहीं से मतलब छोटी सी प्लास्टिक भी लगी हो, मतलब पूरा लोहा है, मतलब पूरा आयरन है ब्रो, पूरा आयरन। देख रहे हो एक बार आप, मतलब फुल टू फुल आयरन। ये टायर भी भाई बुलेट प्रूफ होंगे बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से तो। ओके फुल टू फुल आयरन का है भाई, यहाँ तो कहीं पर भी प्लास्टिक ना दिख रहा। मेरे को लग रहा है लाइट भी आयरन की है, बस छोटी छोटी प्लास्टिक की है यहाँ लाइट्स, कोई ना ब्रो। तो देखते हैं ब्रदर इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा आर्मी की तरफ से। तो इस ड्राइवर के दोस्त ने आपके दोस्त को जान से मार दिया है।